बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 25 किलोवाट की हमारी एक सोलर इंस्टॉलेशन हो रही है। उसमें हम ये ग्रो वाट का मिड मॉडल यूज़ कर रहे हैं। 25 किलोवाट का ये इन्वर्टर है। ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। ऑन ग्रिड का मतलब ये है कि डे टाइम में ये वर्किंग करेगा। आपके ऊपर जो सोलर प्लेट्स हैं उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी और आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो तमाम जो डिवाइसेज हैं वो आपकी सोलर प्लेट्स के थ्रू चलेंगी। जैसे ही आपका वापडा या बैकएंड पे आपकी जो भी पावर जो सप्लाई है वो ऑफ होगी तो ये इन्वर्टर जो है इसकी जो सप्लाई है वो ऑफ हो जाएगी। अगर आपने साथ नेट मीटरिंग की होगी उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपकी जो सोलर प्लेट्स हैं उनके थ्रू जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो रही है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हैं वो आपकी फ्री यूज़ होती रहेगी। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होगी वो एक्सपोर्ट होगी वापडा को। उसमें ये होगा कि आपका जो बिल है वो फिर माइनस में आना शुरू हो जाता है। ग्रो वाट के इन्वर्टर को हम अनबॉक्स करेंगे। मेरे साथ अली भाई हैं। अली भाई से इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में भी कुछ पूछेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इन्वर्टर को अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको इसके बारे में एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको ये बताना चाहूँगा। जब भी आप इन्वर्टर या आप सोलर प्लेट्स लेते हैं तो ये डॉक्यूमेंटेड जो आपकी चीज़ें हैं वही यूज़ करें। डॉक्यूमेंटेड का क्या मतलब है कि ये जो ग्रो वाट का इन्वर्टर है इसको अगर आप साइड पे देखेंगे इसके ऊपर एक बार कोड लगा होगा। बार कोड के ऊपर एक सीरियल नंबर होगा। वही सीरियल नंबर आपके अंदर वारंटी कार्ड में होना चाहिए। वही सीरियल नंबर आपके जो इन्वर्टर है उसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है उसके ऊपर होना चाहिए। और जब भी आप अपनी सोलर प्लेट्स या इन्वर्टर को बाय करते हैं तो आप ये भी चेक किया कीजिए कि वो बहुत ज़्यादा पुरानी मैन्युफैक्चरिंग में तो नहीं बनी हुई। लाइक ये कि वो सपोज अगर ये अभी 2024 है तो आपको जो डिवाइस मिल रही है क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग 2024 की है या 3-4 माह पुरानी है तो इट्स ओके। 5 माह पुरानी है फिर भी ठीक है, लेकिन ये तो नहीं कि साल पुराना या 2 साल पुराना आपको इन्वर्टर दे दिया गया। बाद दफ़ा ये होता है, मिसाल के तौर पर जिस तरह ग्रो वाट का इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर 25 किलोवाट का है। अब मार्केट में हम रेट लेते हैं, लो जी ग्रो वाट के 25 किलोवाट का रेट क्या है। जो 2024 की मैन्युफैक्चरिंग है उसका और रेट होगा, जो 2023 की मैन्युफैक्चरिंग है उसका और रेट होगा। क्लाइंट क्या करता है, रेट को कंपैरिजन करता है। 2023 वाले का रेट 15-20 हज़ार कम मिलता है तो वो ले लेते हैं। तो वो फिर वारंटी में भी बाद में आपको इशू आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इन्वर्टर सोलर प्लेट्स को बाय करते हैं, डॉक्यूमेंटेड प्लेट्स उनके बारकोड चेक करके आप, फॉर एग्जांपल आपने अगर जिंको की प्लेट्स ली हैं तो उसकी ऐप इंस्टॉल करके उसको स्कैन करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। पहले जो बारकोड स्टिकर्स होते थे प्लेट्स के अंदर वो प्लेट्स के बाहर लगे होते थे, उतर जाते थे या दोबारा लग जाते थे। अभी वो शीशे के अंदर उन्होंने स्टिकर कर दिए हैं। इसी तरह जो ग्रो वाट है इसकी भी आपने डॉक्यूमेंटेशन, इसके जो सीरियल नंबर है वो चेक करने हैं। आने पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। जैसे ही आप इन्वर्टर को ओपन करते हैं आप ये देखिए, ये इसका वारंटी कार्ड है और वारंटी कार्ड के बाहर ये एक स्टिकर लगा हुआ है। ये जो स्टिकर है इस स्टिकर के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है। अभी वो सीरियल नंबर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो डिब्बा है, अगर इसको उठाएं तो उधर से ये देखिए डिब्बे के बाहर भी एक सीरियल नंबर लगा हुआ है। ये सीरियल नंबर, ये वाला सीरियल नंबर और जो इन्वर्टर के जो स्टिकर लगा होता है उसका सीरियल नंबर तीनों का मैच होना चाहिए। ये आपने लाजमी लेना, ये वारंटी के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अभी हम क्या करते हैं, इन्वर्टर को अनबॉक्स करते हैं। ये आपका वारंटी कार्ड है। वारंटी कार्ड के ऊपर इसकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो लगी हुई है और इसकी जो है यूज़र मैनुअल है, वारंटी कार्ड है। इसके बाद आपको देखने को सबसे ऊपर ये इसकी जो बैक सॉकेट है, जो फिटिंग सॉकेट है वो आपको मिलती है। बहुत प्रीमियम क्वालिटी की है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके स्क्रूज पहले वॉल के साथ फिट होंगे, इसके ऊपर लग जाएगी, फिर इन्वर्टर इसके ऊपर पुल इन हो जाएगा। अभी हमारे पास इन्वर्टर है, पहले हम इसके ये साइड पे कर लेते हैं। ये देखिए जी ग्रो वाट का ये इन्वर्टर है। देखने में बहुत ही प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्रीमियम इसकी क्वालिटी है। ये इसका डिस्प्ले है। अगर इसकी बैक साइड पे आते हैं आप तो बैक साइड पे आपको ये इस तरह आपको व्यू मिलता है और इसकी आप यहाँ पे देख लीजिए, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ये इसके स्ट्रिंग्स हैं। यहाँ पे डोंगल लगने की कनेक्शन पोर्ट है आपके पास यहाँ पे ऑन ऑफ का ये इसका दिया हुआ बटन और यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन जो है ये पोर्ट। ये आपके पास कनेक्शन बॉक्स मिलता है जो आप कनेक्शन करते हैं। ये उसके साथ आपका कनेक्शन बॉक्स लगेगा। इसके साथ इसकी ये दूसरी एसेसरीज़ हैं, MC4 जो कनेक्टर्स हैं ये आपको मिलते हैं। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी के कनेक्टर्स इन्होंने साथ दिए हुए हैं। इसके अलावा ये इसके नीचे पैनल्स हैं जो स्ट्रिंग्स वगैरह लगती हैं। दूसरी एसेसरीज इन्होंने तमाम दी हुई हैं। जो आपकी वापडा का ऑन ग्रिड आएगा तमाम उसके वो कनेक्शन जंक्शन दिए हुए हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके साथ एक ना डोंगल मिलती है। अब डोंगल किस लिए होती है? डोंगल होती है इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके इसकी ऑनलाइन जो रिपोर्ट्स हैं वो देखने के लिए। बाद दफ़ा जब आप नॉन डॉक्यूमेंटेड चीज़ें ले लेते हैं या कोई स्मगलिंग का जो माल है वो ले लेते हैं तो उसमें ये जो डोंगल है ये मिस हो जाती है। ये देखिएगा, ये आपके पास डोंगल है, ये आपके पास ये देखिए ग्रो वाट की डोंगल है। ये USB है, इसमें बैक साइड पे लगेगी।
ये अपने सिग्नल जो है वो जनरेट करेगी। जब सिग्नल जनरेट करेगी फिर ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगी, फिर इसकी एक ऐप इंस्टॉल होगी मोबाइल फ़ोन में। शाइन फ़ोन इसकी ऐप मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होगी। मोबाइल फ़ोन में आप ये ऐप को इंस्टॉल करके आप इसमें पूरी एनालिटिक्स जो रिपोर्ट्स हैं वो देख सकते हैं कि आपकी जो सोलर जो आपकी प्लेट्स लगी हुई हैं वो कितनी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, आपकी कितनी जो वो कंज्यूम कर रही हैं। उसकी 15 दिन बाद आपने ज़्यादा सफाई करनी होती है, आप उसकी डे बाय डे एक्यूरेसी देख सकते हैं। तो जब भी आपने इन्वर्टर लेना है, या अपनी जो सेसीज़ हैं जो आपने हमें सारी मैंने आपको सेसी दिखाई हैं, ये आपने तमाम सेसीज़ के ऊपर बड़ा गौर करना है। मेरे साथ अली भाई हैं, इसकी इंस्टॉलेशन के हवाले से जो प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन हो, अली भाई से भी गाइडलाइन लेते हैं कि हमें इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह करनी चाहिए। लाइक ये कि अली भाई प्लीज़ बैठिए। बाद दफ़ा ये होता है कि टेक्नीशियंस क्या करते हैं कि सीधा दीवार के साथ रखते हैं और देखते हैं, लो जी देखें जी सीधा सुराख की और वो लगा दिया। हम कहते हैं कि उसका प्रॉपर पहले वाटर लेवल करें, इसको रखें, देखें वाटर लेवल पे है, जो बैक सॉकेट है वो वाटर लेवल पे है ताकि सीधा लगे। नीचे उसके प्रॉपर डक्टिंग UPVC जहाँ पे पाइप यूज़ होने हैं प्रॉपर फ्लेक्सिबल, उनको पाइप को यूज़ करें। जहाँ पे डक्ट यूज़ होनी है डक्ट यूज़ करें ताकि इंस्टॉलेशन आपकी ड्यूरेबल हो और आपका जो वर्किंग है वो बहुत आउटस्टैंडिंग लगे। जी अली भाई बताइएगा इसकी इंस्टॉलेशन के हवाले से, अगर हमारी जो ऑडियंस है, जो व्यूवर्स हैं, अगर उन्होंने ये इन्वर्टर को इंस्टॉल करवाना हो तो उन्होंने इंस्टॉलेशन में इसकी क्या क्या एहतियात करनी है? जी सर, पहली बात तो ये है कि हमने ग्रोवर्ट का इन्वर्टर, जब भी कोई भी ऑन ग्रेड इन्वर्टर हम ख़रीदेंगे तो सबसे पहले हमारा ग्रीन मीटर लगेगा। ग्रीन मीटर के बगैर हमारा ऑन ग्रेड इन्वर्टर काम ही नहीं करता। सबसे पहला पीरियड तो हमारा ये है। दूसरा पीरियड ये है, जब भी इन्वर्टर आपने लगाना है, फिट करना है, उसको चारों तरफ से 1.5 फुट का गैप होना चाहिए ताकि, और कोशिश करें कि जहाँ भी इन्वर्टर इंस्टॉल करें वहाँ हवा का जो है ना वो सिलसिला होना चाहिए, एयर क्रॉसिंग होनी चाहिए ताकि आपके इन्वर्टर की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ आ जाती है आपके इन्वर्टर के साथ एसेसरीज़ हमारी मुकम्मल हों, और हमारी जो सेफ्टीज़ हैं AC SPDs ब्रेकर, DC SPDs और DC ब्रेकर और प्लस DC फ्यूज़ बेस, वो सब चीज़ें इंस्टॉल करनी है और फिर हमने अपने इन्वर्टर को रन करना है। ये सारा काम करने से पहले हमारी अर्थिंग लाजमी है। अर्थिंग इसलिए लाजमी है, काम को हमने जब भी पावर किसी चीज़ को भी AC हो DC हो उसको इंस्टॉल करना है, पावर ऑन करनी है, सबसे पहले हमारी अर्थिंग क्लियर होनी चाहिए। अर्थिंग ग्राउंडिंग हमारी क्लियर होगी फिर हम पावर ऑन करेंगे, नहीं तो हम पावर ऑन नहीं करेंगे। ये हमारे एक काम का प्रोसेस है। तो ये इन्वर्टर है ग्रोवर्ट का 25 किलोवाट का। इसके साथ हम 6 तरह के मुख्तलिफ पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई 330 के पैनल हैं, 10-12, 8-10 जितने भी हैं वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे, 580 के भी इंस्टॉल हो जाएंगे, 630 के भी इंस्टॉल हो जाएंगे, 330 के भी इंस्टॉल हो जाएंगे। लहदा स्ट्रिंग्स हैं, इसमें 6 स्ट्रिंग्स हैं। लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को हम अलग अलग जो है वो मैनेज करके चलेंगे। अली भाई एक चीज़ ये बताइएगा, बाद दफ़ा ये होता है कि सम टेक्नीशियन जो है वो इंस्टॉल करते हैं और पता लगता है लो जी गलत वायर लगाई है और आपका जो इन्वर्टर है वही जल गया। तो बाद लोग इस तरह भी करते हैं ना, सामान सारा खुद ले आते हैं और किसी इलेक्ट्रिशियन से काम करवा के, जिनको सोलर का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो बाद में पता चलता है कि लो जी कोई वायर जी वापडा की थी प्लस माइनस वो स्ट्रिंग में गलत लगी और आपका इन्वर्टर जल गया। उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। देखिए सर, ऐसे मसले पेश आ रहे हैं लोगों को ज़्यादा। अब ग्रोवर्ट का इन्वर्टर है या कोई और इन्वर्टर में गर्मी का सीज़न है तो इन्वर्टर हीट हो रहे हैं, हीट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ना कस्टमर भी परेशान है। जिन लोगों ने काम किया है, जो भी वेंडर है, इंस्टॉलर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा किया है। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी इन्वर्टर कहीं भी इंस्टॉल करें उसको जो है ना प्रॉपर देखें कि इधर एयर वेंटिलेशन हो रही है, इसको प्रॉपर एयर गैप है इन्वर्टर का, ताकि इन्वर्टर की लाइफ जहाँ पे 10 साल है वहाँ पे 20 साल चले। एयर वेंटिलेशन के अलावा जो इसके कनेक्शंस हैं, जो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो भी तो देख के चलना है ना, क्योंकि इसमें जो जरूरी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ ना ऑडियंस को, जो आपसे मैं रहनुमाई लेना चाह रहा हूँ, वो ये चीज़ है कि बाद दफ़ा ये होता है कि नेगेटिव का पॉइंट है, हम उसमें एक पॉजिटिव स्ट्रिंग लगा देते हैं और वो उसके इन्वर्टर के जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। इन्वर्टर के अंदर इंटर DC SPDs लगी होती हैं, AC SPDs भी लगी होती हैं, फ्यूज भी लगे होते हैं, रेक्टिफायर ब्रिज भी लगा होता है, और नेगेटिव पॉजिटिव का हमें खुद ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारी नेगेटिव पॉजिटिव गलत लगती है हमारे इन्वर्टर को भी मसला आ सकता है। वैसे तो इसके अंदर डाइवर्ट लगे होते हैं ताकि जो वो प्लस माइनस की पोलैरिटी का ख्याल रखा जाता है। फिर भी हमने जब भी कनेक्शन ऑन करने हैं तो सप्लाई ऑन करनी है, DC के ब्रेकर ऑन करने हैं, तो हमें अपनी पोलैरिटी का खास ख्याल रखना चाहिए। और सम टाइम ये भी आपने गौर करना है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है ना, तो सबसे पहले स्टेप में जो ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, वो जो इन्वर्टर का जो फ्यूज़ है ना वो बर्न हो जाता है। अब अगर फ्यूज़ बर्न हो गया तो बजाय ये कि आप लोकल फ्यूज़ खुद डालें या उसके साथ का देख के डालें, इस तरह बिल्कुल ना करें। अगर न्यू इन्वर्टर अगर उसका फ्यूज़ बर्न हुआ है तो अगर ये ग्रो वाट है तो इसकी लोकल वारंटी सेंटर में आप जाएँ और वहाँ पर जाके जो वारंटी सेंटर है उनको कहें कि ये हमारा मसला है, इसको जो है ना वो हल करें। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका,
बात है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको मज़ीद गाइड करेंगे अपनी इंस्टॉलेशन में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह